हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग भाई? गुड आफ्टरनून सबको भाई। बंटी मीना जी गुड आफ्टरनून, रचित राज गुड आफ्टरनून, रोशे रॉट, निधि एंड हमारे साथ बच्चे अभी कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है भाई, सबको प्रणाम भाई। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलो, तुम लोग रेशियो प्रोपोर्शन वाला टॉपिक कर रहे थे। देखो, आज हम आपको रेशियो प्रोपोर्शन में ऐसे क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स में अभी रिसेंट जो क्वेश्चन 2-3 साल में आए हुए हैं, अच्छे क्वेश्चंस, उनकी प्रैक्टिस आज मैं आपको करवाने वाला हूं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो, जैसे ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका 41 है। जैसे कॉइन वाले क्वेश्चन अभी तक आप लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता था कि सर ये कॉइन वाले क्वेश्चन हमसे नहीं होते, बाकी तो सब हम उड़ा देते हैं। ठीक है, जैसे आपसे बोले ये कॉइन वाले क्वेश्चन सर हमसे नहीं होते, बाकी तो हम सारे क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से कर लेते हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले कॉइन वाले क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ठीक है, जैसे ये कॉइन वाले क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, इसमें मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन है। एक जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको जरा देखते हैं हम लोग कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। देखिए, तो भाई एक बैग में 2 रुपए के, 50 पैसे के, 25 पैसे के सिक्के होंगे 3, 5, 7 के अनुपात में। मैंने कहा यहां पे देखो क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है रुपए। जैसे ही आपको रुपए दिखेगा तो आपको पैसों को चुपचाप रुपए में बदल लो। जैसे देखो, 2 रुपए के अगर 3 सिक्के होंगे तो कितना रुपए बनेगा सर? ये बन जाएगा 6 रुपए। कितना रुपए? 6 रुपए बन जाएगा। प्लस आगे देखिए, अगर 50 पैसे के 5 सिक्के होंगे तो कितना रुपए होगा सर? ये 2.5 रुपए हो जाएंगे। कितना? 2.5 रुपए। प्लस 25 पैसे के अगर भैया 7 सिक्के होंगे तो इनका मूल्य होगा कितना? 1.75 रुपए होगा। ठीक है, तो टोटली कितना हो गया? 6, 2, 8, 1, 9 यानी 10.25 रुपए हो गया। और इसकी कीमत आपको दे रखी है क्वेश्चन में कितना? 51.25 दे रखा है, यानी जस्ट इसका 5 गुना। कितने गुना? ये 5 गुना। क्लियर है? कितने गुना? 5 गुना। यानी ये यूनिट है भाई। क्या है? यूनिट। रुपए से रुपए यहां पे खत्म हो जाता है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 5। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो आपसे क्वेश्चन में यहां पे बोला था कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है? 5 यूनिट ही तो है, तो 1 यूनिट का मान 5 है, तो भैया 5 यूनिट का मान कितना होगा? 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? 25 इज द करेक्ट आंसर। खत्म। बिल्कुल। तो ये कभी कॉइन वाले क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेंगे, अब इतना मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जो भी आपका ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल 2017 में आया हुआ है। इसको देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है 2 शहरों, इसको शेयर करना। ठीक है, 2 शहरों के बीच के जो उड़ान का किराया है 9 और 11 के अनुपात में बढ़ गया। ठीक है, किराए में बढ़ोतरी क्या है? अगर मूल किराया 18,000 रुपए। भैया अब इससे आसान सवाल क्या लोगे? यानी पहले किराया 9 था, तो 9 से कितना हो गया? 11 हो गया। 9 की वैल्यू दे रखी है 18,000। सोचो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो क्या होगा, है ना? 2000 गुना है ये, तो 11 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 2000 गुना, यानी कितना हो जाएगा? 22,000 रुपए क्या हो जाएगा? नया किराया है भाई। क्या है? 22,000 रुपए नया किराया है। सोचो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं यार। ठीक है, 9 की वैल्यू कितना है? 18 है, तो भैया 11 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 22,000 हमारा आंसर हो जाएगा। खत्म। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद देखते हैं जरा भाई क्वेश्चन नंबर आपका 39। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन आसान ही है, कुछ बढ़िया कोई क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, पढ़ो जरा ध्यान से। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, दिया हुआ है कि 94, 24, 100, 26 में हम प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ें कि रेशियो आपका क्या हो जाए? आपका 1 हो जाए, ये प्रोपोर्शनल हो जाए, यानी कि समानुपाती हो जाए। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं करना, ऑप्शन उठाना। जैसे आपके पास यहाँ पे 94 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? 24 है,
तो इन नंबर में क्या जोड़ू, मैं इन नंबर में क्या जोड़ू कि आपका हो जाए प्रोपोर्शनल। जैसे आपका 100 है और यहाँ पे क्या हो जाए 26 हो जाए, इसमें भी आपको कुछ ना कुछ जोड़ना है, यहाँ भी जोड़ना है। तो सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है, ऑप्शन उठा लो। जैसे 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 104 हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 110 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 26 और 10 36 हो जाएगा। देखिए 6 इंटू 4 24, लास्ट में 4 इंटू 0 लास्ट में 0, पहला ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, इस तरीके से चेक करते हैं। जैसे मान लो 9 जोड़ता, तो 9 जोड़ती मेरे भाई क्या आएगा, तो आ जाएगा 9 जोड़ती 9 4 13 103, 9 जोड़ते हो जाएगा 33 और ये 9 जोड़ते 109 और 9 जोड़ेंगे तो 26 और 9 होता आपका 35। देखिए 5 इंटू 3 लास्ट में कितना 15 5 आएगा, 9 इंटू 3 27 लास्ट में 7 आएगा, 5 और 7 बराबर नहीं होते, ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये भी गलत हो गया। जैसे आप देखिए 8 उठा के देखो, जैसे मान लो मैं 8 जोड़ता हूं यहां पे तो क्या होगा, 8 जोड़ने पर आ जाएगा 102 आ जाएगा, 8 जोड़ने पर 32 आ जाएगा, या जाएगा 108 आ जाएगा, ये आपके पास आएगा 34। देखिए 8 इंटू 2 16 लास्ट में 6, 4 इंटू 2 8 लास्ट में 8, तो 8 भी गलत हो गया। ठीक है, जब ये 3 चीजें गलत है यार तो हमारे पास चौथा ही ऑप्शन बचा, कौन सा 11। तो जैसे 11 हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऐसे ही मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, तो 105 हो जाएगा, 11 जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 35 हो जाएगा, 11 जोड़ेंगे तो 111 हो जाएगा और 11 जोड़ेंगे तो 35। देखिए 5 इंटू 5 25, लास्ट में 5, 5 1 5 लास्ट में 5, 5 और 5 बराबर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस तरीके से कर लेना है, क्योंकि अदरवाइज हम मान लो यहाँ पे ये करते, इसमें भी x जोड़ा मैंने, इसमें भी x जोड़ा, इसमें भी x जोड़ा, इसमें भी x, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपका ज्यादा कैलकुलेटिव बन जाएगा। ठीक है, यही तो मैं बोल रहा हूं टाइम टेकिंग है, इसलिए ऑप्शन मेथड सबसे बेस्ट है। ठीक है, ऑप्शन मेथड क्या है, सबसे बेस्ट है, बिल्कुल ऑप्शन मेथड क्या होगा, सबसे बढ़िया तरीका होगा आपका। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके पास है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे तभी देखिएगा, क्वेश्चन भी बड़ा है काफी है। यहां पे दिख रहा है ना अब, ये क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी भंडार गृह में, ये क्वेश्चन देखना, किसी भंडार गृह में यानी कि किसी भी आपके कैन में नारंगी है यानी ऑरेंज, पाइनएप्पल और मिक्स फ्रूट के जूस हैं, 8 9 15 के अनुपात में है। इफ द स्टोर सेल्स, यदि स्टोर आपका क्या करता है 25%, 33.33%, 20% बिक्री करता है, तो बचे हुए बताना है कि संख्या का अनुपात क्या होगा, जो बचे हुए कितने अनुपात में बचे हुए ये बताना है। ठीक है भाई, ये तो बहुत ही आसान हो गया। देखिए अब 8 का अगर 25% निकलेगा तो 8 का 75% बचेगा, 8 का 75% कितना होता है भाई 6 होता है, तो यानी यहाँ पे कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ पे देखिए 9 का 33.33% निकलेगा तो यानी कितना निकल जाएगा, तो यानी इसका 9 का 3 निकल जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ पे देखिए 15 का 20% निकलेगा तो 15 का 80% बचेगा, 15 का 80% कितना होता है 120 होता है, यानी कितना 12, तो कितना अनुपात में बचा 1 1 और 2 अनुपात में, किस अनुपात में 1 और 2 अनुपात में आपकी चीजें बचेंगी। खत्म हो गया सवाल ये। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं ये, अगर आप सोचो कि सर अपनी तरफ से बता रहे क्वेश्चन, नहीं बच्चा, ये क्वेश्चन एग्जाम में एग्जैक्ट आया हुआ है। ठीक है, 1 1 2 इज द करेक्ट आंसर। खत्म। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है आपके पास में, ये क्वेश्चन देखो आंसर यहां लिखा हुआ है, तरीका मैं आपको बता रहा हूं भाई। क्या हुआ, एक कंपनी ने महंगाई के समय में अपने कर्मचारियों को 5 और 3 अनुपात में कम कर लिया, यानी अगर पहले एम्प्लॉय आपके 5 थे तो अभी कितने हो चुके हैं 3 हो चुके हैं। ठीक है, आगे दे रखा जो वेतन, अगर इनका वेतन 7 मिलता था तो अभी इनको वेतन कितना मिल रहा है 8 वेतन मिल रहा है। ठीक है, ये पहले था, ये पहले कंडीशन, ये बाद की कंडीशन है। ठीक है, तो यानी कि अगर 5 एम्प्लॉय काम करते 7 रुपए वेतन मिलता तो 5 इंटू 7 कितना 35 रुपए तुम्हारा खर्च होता। अगर 3 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको 8 रुपए दे रहे हो यानी 24 रुपए कम दे रहे हो, यानी तुम्हारा कितना खर्चा कम हो गया बताओ, तो 11 यूनिट कम हो गया कि नहीं। तो इस 11 यूनिट का मान दे रखा आपको 5500। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, तो 11 इंटू 5 55 यानी 500, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई 500।
तो एक का मान 500 है, तो कंपनी का प्रारंभिक व्यय कितना था, तो 35 यूनिट का मान मुझे निकाल लेना है। तो 35 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 35 इंटू में 500, यानी कि 35 का आधा कितना हो जाएगा, 17,500। ठीक है, 17,500 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ई इज द राइट आंसर। कितना है, 5500 रुपए की बचत हुई ना, तो ये आपके पास आएगा 1,75,000 नहीं, 55,000 होगा ये। ठीक है, अगर ये 55,000 होगा तभी बात बनेगी यहाँ पे। ठीक है, 55,000 करो फिर इसको, तो आ जाएगा 5,000, ये भी 5,000, तो आ जाएगा, ठीक है, 1,75,000 फिर हमारा आंसर आएगा, है ना, बिल्कुल। आगे बात समझ में, तो हमें इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से ही डील करना होता है, ये सबसे बढ़िया तरीका है। चलो आगे आओ, देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करना है आपके पास में, तो कैसे करेंगे हम आपको, देखो अविजार आंसर आपको नहीं बताएंगे। ये ऐसे क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ 36 दिख रहा है ना अभी, ये 36 क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो आपको इसमें क्या दे रखा है, ध्यान समझना, दे रखा है 3/5 P बराबर 7/2 Q बराबर है 7/5 R। आपको बताना है इसमें P Q R की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, P Q R की वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है। ठीक है, P Q R की वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है। बताओ भाई क्या होगा। देखिए अब इसका मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जनरली देखो 3/5 P है, तो P बराबर क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा, क्योंकि मैंने कहा था इसको एक बनाना होता है। ये अगर 3/5 है तो क्या हो जाएगा 5/3, जिससे ये 1 बन जाएगा। ये 7/2 है तो 2/7, यानी अगर मुझे निकालना है भाई कि P Q R का रेशियो क्या होगा, तो इसका जस्ट उल्टा कर देना, 5/3 रेशियो में 2/7 और रेशियो में कितना 5/7। अब मुझे यहाँ पे इसका रेशियो निकालना है, तो कुछ नहीं करना, देखिए आप चाहे तो इनका एलसीएम ले लेना, 21 एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 3 का 7 गुना, 7 इंटू 5 हो गया 35। आगे देखिए 7 का 3 गुना, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, और 7 का 3 गुना 5 इंटू 3 15। ठीक है, तो आ जाएगा 35, 6 और 15 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35, 6 और 15 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। पिंकी पांडे, सुधीर बिल्कुल सही है। 21, 35, 10 नहीं यार वो तो गलत है फिर, है ना, कहीं आपने थोड़ी सी गलती कर रहे हो। ठीक है, कौन भाई, नीटू यादव, हाँ वो कहीं गलत है। 35, 6, 15 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में आप देखोगे 35, 6, 15 हमारा आंसर था। चलो इसको देखो ध्यान से। अब ये क्वेश्चन आपके पास जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर दें, चलो देखिए लिखा हुआ है कि 60,500 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है, ए का भाग बी और सी का 2/9 है। ठीक है, बी का भाग कितना है 3/7 है, 29, 37। यानी क्वेश्चन ऐसा है कि ए का जो भाग है वो बी और सी का कितना है 2/9 है। ठीक है, और बी का भाग क्या है ए और सी का, ये आपको दे रखा है 2/7 है, देख लेना ये दे रखा है ना, हाँ 3/7 है, सॉरी ये 3/7 है। तो आपको इसमें बताना है टोटल कितना वैल्यू है 60,500, टोटल पैसा आपका 60,500 है। आपको इसमें बताना होगा सी का हिस्सा कितना है ना। ठीक है, आपको बताना है सी का हिस्सा कितना है। तो भाई इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो मैंने करवाया था, कैसे करता है, देखो यहाँ पे क्या है ए बी सी है, यहाँ पे क्या है ए बी सी तीनों यहाँ पे भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे देखो 9 और 2 कितना हो रहा है 11, लेकिन यहाँ पे हो रहा है 10, तो हमें इनकी संख्या को बराबर करना होता है। तो इसमें क्या करेंगे हम 11 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 22 और ये हो जाएगा 99। ठीक है, अब इसमें 10 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 70। ठीक है, तो बाद 9 2 11 था ना, सॉरी 10 का इसमें करेंगे 11 का इसमें करेंगे, उल्टा कर दिया हमने, क्योंकि 9 2 11 था, 7 3 10 था, तो 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे ऊपर नीचे, तो आ जाएगा 20 और बटे में आ जाएगा 90। यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, तो आपके पास आएगा 11 इंटू 3 33 और 11 इंटू 7 77 आ जाएगा। देखो अब टोटल का सम करोगे तो 110, 110 सम भी हो गया बराबर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने याद है कि नहीं, तो मैंने क्या बताया था आपको, तो भाई यहाँ पे क्या करना कंपेयर करके देखना, ए का मान मैंने कहा 20 है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 33 हो जाएगा। ठीक है, अगर ए का मान मैंने कहा 20 है
तो b की वैल्यू कितनी हो गई 33 हो गई। तो c का मान निकाल लो, तो यहां से निकाल लो, जैसे b प्लस सी कितना 90 है, तो b प्लस सी आपका क्या है 90 है, तो c का मान निकल जाएगा यहां से। तो 90 माइनस b का मतलब 33 है, तो यानी c बराबर कितना आएगा, तो 57 आ जाएगा। अब c की वैल्यू क्या है 57 है, तो c बराबर आ जाएगा कितना 57 है, कितने में से टोटल कितना 110 है, और ये वैल्यू कितना है 60,500 है। बस निकाल लो, एक जीरो से जीरो जाएगा, 11 से कैंसिल करेंगे, 11 इंटू 5 55, 11 इंटू 55 550, तो c का मान कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, और आ जाएगा 55 इंटू में 57। ठीक है, अब 55 इंटू 57 करना है, तो हम यानी कि 56 का स्क्वायर माइनस 1, 56 का स्क्वायर होता है आपके पास में 6 का स्क्वायर हो गया 36। ठीक है, 56 का स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो गया 36, और 31 36 यानी माइनस करेंगे 31 35। ठीक है, और ये आपके पास आएगा आंसर 31,350 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 31,350। चेक करेंगे क्या ये ऑप्शन है हमारे पास, बिल्कुल भाई देखो क्या है 31,350 इज द करेक्ट आंसर। एक बार देखो जरा क्या सबको समझ में आया। बोलो क्लियर है ना सबको। तो भैया इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ऐसे ही करना होता है। ठीक है, ऑल इज क्लियर। ओके भाई, वेरी गुड। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, यहां पे आ जाओ आप, इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। इसको चलो बताओ। चलो इसको बताओ भाई, इस वाले क्वेश्चन को बताओ। हाँ, इसको अटेम्प्ट करके बताओ भाई।
चलो भाई, कितना आ रहा x, इतना रेशियो कैसे आ रहा भाई तुम्हारा? हाँ देखिए लिखा हुआ 8,000 रुपए के बीच से बांटा जाता है, 500 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए के नोट प्राप्त होते हैं। राशियां जो है 15, 2 और 3 के अनुपात में है। तो बताना है कि 500, 200 और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब देखो इनके द्वारा जो राशि मिलती है, जो पैसा मिलता है, आपको बताना है कि किस अनुपात में है। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं ना, इसमें जैसे 500 रुपए के नोट है तो राशियां कितनी है? 15 मिली हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं ना, यहाँ पे सबसे बढ़िया ऑप्शन टेक्निक लगा लो। ठीक है, कौन सा मेथड? ऑप्शन मेथड लगा देना। ठीक है, ऑप्शन इसलिए लगा सकते हैं, बेहतर इसलिए हो जाएगा, जैसे मान लिया मैंने 500 रुपए के, मैंने कहा मान लो कितने नोट हैं, नोटों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जो भी हमारे नोट होंगे, जैसे 500 रुपए के नोट है तो कितने होने चाहिए, अप्रॉक्स कितने होने चाहिए, क्योंकि नोट ही आपके 500 रुपए के हैं, जो राशियां हैं वो 15 अनुपात में है। तो यानी अगर 500 रुपए के 15 नोट होंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7500 हो जाएगा। ऐसा लिख लेना, कितना हो जाएगा? 7500। आगे देखिए 200 रुपए के अगर 2 नोट होंगे तो 400 रुपए रेट होगा इनका, और 300 रुपए के 100 रुपए नोट है 300 रुपए और हो जाएगा। तो 75 और 4 हो गया, यानी कि 8200 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 8200 रुपए आपके हो जाएंगे, ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ज्यादा हो जाएगा। तो हमें देखना है नोटों की संख्या किस अनुपात में होगी, आपको ये बताना है। तो जो संख्या का अनुपात होगा तो आपके पास वो हो जाएगा, प्राप्त राशि कितनी है, तो 15 है आपके पास में, तो यानी 15 बटे में कितना, ये हो जाएगा 500, और ये आपके पास हो जाएगा 2 बटे में 200, और ये हो जाएगा आपके पास में 3 बटे में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो अगर हम काट देंगे, यहाँ पे रेशियो है तो 5 से कैंसिल करेंगे इसको, 3 हो जाएगा। तो 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 6, और आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे भी 6 हो जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे तो 3, 1 और 3 का अनुपात आएगा। ठीक है, किस अनुपात में आ जाएगा? 3 और 1, 3 में अनुपात में आ जाएगा। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि कितने रुपए का नोट, जैसे 500 रुपए का नोट है, कितने वैल्यू कितनी है? 15 है, तो 15 बटे में 500 कर देना रेशियो। यहाँ पे कितनी वैल्यू है? 2 है, कितने नोट है? 200, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? 3 यूनिट है, और 3 बटे में कितना हो जाएगा? 100। इन्हीं का अनुपात निकाल लेना, ये आपके पास आ जाएगा नोट का रेशियो। ठीक है, नोट का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट देना आप यहाँ पे। ठीक है, तो 5 से कितने गुना हो गया? 3 गुना। तो 3 का 2 गुना कितना हो गया? यह आ जाएगा 6, या फिर अब ऐसे कर लेना सीधे सीधे, 2 से इसको भी कैंसिल कर देना 1, तो 3, 1 और 3 हमारा रेशियो होगा, यह आ जाएगा नोट का अनुपात। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और ये अनुपात, ये क्वेश्चन देखो बढ़िया है, ये क्वेश्चन देखो। चलो ये क्वेश्चन देखिए, लिखा गया 2 संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा 7 और 5 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में आपने 40 कम कर दिया। अब ये रेशियो हो जाएगा आपका कितना? 27 से लेकर हो जाएगा 17। यानी संख्या कितनी है? मैंने मान लिया पे 7x है, इसमें आपने कितना कम कर दिया? 40। ठीक है, और यहाँ पे जो संख्या है आपके पास कितनी है? 5x है, इसमें भी आपने 40 कम कर दिया। अब रेशियो कितना हो जाएगा? 27 रेशियो 17। ठीक है, 27 रेशियो 17। अभी मैं आपको 2 तरीके बता देता हूं इसका। अब 17 मल्टीप्लाई करेंगे, 17 इंटू 7 होता है 119x हो गया, माइनस का कितना? 68, 680, 27 इंटू 5 होता है 135x हो गया, और 27 का 2 गुना हो जाएगा 54, 108। ठीक है, 108 का मतलब 1080 हो जाएगा। तो ये इधर आ जाएगा आपके पास 16x हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 6 का मतलब 400। x का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा। ठीक है, 16 इंटू 5 80, सॉरी x बराबर कितना आ जाएगा? 50। तो x का मान कितना आ गया? 50। संख्याओं में अंतर कितने का है? तो भाई यहाँ पे अगर मैंने पहली संख्या को माना था, पहली संख्या मैंने क्या माना? 7x माना है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 5x हो जाएगा। तो अंतर कितने का आएगा? 2x का। x का मतलब 50 है यहाँ पे, तो 2x का मतलब कितना? सॉरी 16 इंटू 2 32, 25 आएगा। x का मतलब आएगा 25, तो यहाँ पे 2x का मतलब कितना आएगा? 50। हमारा आंसर आ जाएगा 50 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो एक ही तरीका होता है बेसिक आपका, जो मैंने अभी आपको कराया, 50 इज द राइट आंसर। अदरवाइज आप इसको रेशियो मेथड से भी लगा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप इसको रेशियो वाले मेथड से भी लगा सकते हैं। अब रेशियो मेथड कैसे लगेगा? देखिए, क्योंकि दोनों संख्याएं आप कम कर रहे हैं ना, पहले आपका देखिए क्या है
पहले आपका रेशियो यहाँ पे 7 और 5 का अनुपात है, तो इसमें गैपिंग कितने की, 1 का गैप है। यहाँ पे कितना अनुपात है, 27 और 17 का है, ठीक है, 27 17 का। यहाँ पे गैपिंग कितने की आपको दिख रही है, सॉरी यहाँ पे अनुपात कितने का दिख रहा है, 10 का दिख रहा है। तो एक काम करो जरा 10 से गुणा कर दो आप, ठीक है, अगर करना ही आपको तो 10 से गुणा कर दो भाई, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे अनुपात कितने का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है, तो यहाँ पे 5 का गुणा करेंगे हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा आपके पास में 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी अंतर कितने का, 8 का, यहाँ भी अंतर कितने का, 8 का, तो 8 यूनिट का अंतर है। इस 8 यूनिट का मान कितना है, 40 है, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 यूनिट का अंतर है, 40 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 5। अब 1 का मतलब 5 है, तो इनमें अंतर कितने का दिख रहा है, 10 का अंतर दिख रहा है भाई, है ना। तो 10 यूनिट, 1 यूनिट का मान आपके पास यहाँ पे 5 है, तो 10 यूनिट का मान कितना आएगा, 50। यानी संख्याओं में अंतर कितने का भाई, 50 का अंतर है, 50 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, 7 और 5 में कितने का अंतर, 2 का, यहाँ पे कितने का अंतर, 10 का, यहाँ 10 का अंतर, यहाँ पे 2 का अंतर है, तो हमें 5 का गुणा यहाँ पे करना पड़ेगा अंतर बराबर करने के लिए। तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 5 हो जाएगा 35, ठीक है, और 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। देखो ये भी कितना कम, 8 कम, ये भी कम, 8 का मतलब आपके पास कितना, 40, 8 का मतलब 40 है, तो 1 का मतलब 5, तो 25, यहाँ पे अंतर कितने का दोनों में, 10 का है, 10 का मतलब 50 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेशियो मेथड से भी हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको चलो बताओ भाई, इसको ट्राई करो अब। क्वेश्चन नंबर आप 24, इसको ट्राई करो। बताओ भाई क्या आएगा,
देखिए आपके पास एक क्वेश्चन जैसा लिखा हुआ है, एक परीक्षा में सफलता और असफलता का रेशियो 5 और 2 का है। अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक थी, ठीक है, तो आपका सफलता का क्या होता, असफलता से अनुपात 9 और 5 का होता। यहां पे समझना ध्यान से है कि जो सफल है और जो आपके सफल नहीं है, फेलर है, यानी सक्सेस और फेलर का रेशियो भी 5 और 2 का है। देखिए यानी मैंने मान लिया कि सक्सेस आपके अगर 5x है, ठीक है, यहां पे सक्सेस है ये, तो फेलियर आपके कितने हैं, इनका अनुपात कितने का भाई, इनका अनुपात 2 का है, यानी ये 2x है। अगर आपसे बोला है यहां पे कि असफलताओं की संख्या 14 अधिक होती, यानी असफल आपके 14 ज्यादा होते, यानी अब आपका होता ये 2x प्लस 14 होते, ठीक है, तो आपको दे रखा है तो सफलता का रेशियो 9 और 5 का होता, यानी आपका कि 5x और आपका 2x प्लस 14 का जो अनुपात है, ये जो रेशियो है ये आपका हो जाता 9 और 5 का। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास कितना आ जाएगा, 25x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 18x हो जाएगा, और 14 इंटू 9 126 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 7x का मान कितना हो गया 126, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18, x की वैल्यू कितनी हो गई 18। तो आपसे बोला है कि टोटल संख्या कितनी थी भाई, तो टोटल कितने थे, 5 और 2 कितना था, 7x ही तो था, तो 7x का मान निकाल देना, 7x का मान 126 तो निकल गया था, तो यानी कितना आ जाएगा 126 ही होगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, बस खत्म। 126 इज द राइट आंसर, सॉरी 5 और 2 7, ठीक है, एक मिनट रुकना, तो 14 आपके पास है 18। मुझे एक बात बताओ जरा, क्योंकि इधर आपके पास में 14 यहाँ पे कम भी होना चाहिए था, है ना, क्योंकि 14 यहाँ पे बढ़ेगा तो 14 यहाँ पे कम भी तो होगा, ठीक है, तो ये आपके पास आएगा, एक लाइन रुको, तो आ जाएगा 25x माइनस का कितना 70 हो जाएगा, यहाँ आपके पास आएगा 7x का मान आ जाएगा 196 आ जाएगा, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 196 आपका आएगा, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। देखो 126 बहुत लोगों का आ रहा होगा, नहीं प्रॉब्लम पता है क्या, गलती क्या है कि भाई ये बताओ, अगर ये 14 ज्यादा होता, ये अगर आप 14 बढ़ेगा तो यार इसको 14 कम करना पड़ेगा, क्योंकि संख्या नहीं बढ़ रही है ना, संख्या उतनी है जितनी लिमिटेड लोग थे, अलग से नहीं आ रहे। तो अगर एक संख्या आपकी क्या होगी, एक संख्या में अगर आप 14 बढ़ाएंगे तो दूसरी संख्या को क्या करेंगे हम, 14 मुझे कम करना पड़ेगा, ठीक है, तभी बात बनेगी भाई, अदरवाइज नहीं बनेगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला करके दिखाओ जरा, इनकम एक्सपेंडिचर का देखो 2018 का ये क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसको देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, बताओ।
बताओ भाई क्या आएगा आंसर। देखिए देखा गया ए बी के आय का अनुपात 2:3 है, उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो आपको दे रखा 1:2 है, बी के एक्सपेंडिचर का 90% ए की आय के बराबर। बस यही लाइन हमें पकड़नी थी। ठीक है, यहां पे देखो ए हो गया, यहां पे बी, तो हम क्या करेंगे, यहां पे हो गया इनकम, यहां लिख ला हमने एक्सपेंडिचर, यानी आय हो गया, ये खर्च हो गया। ठीक है, अब क्या होगा देखो, बी के इनकम का 90% आपका ए की आय के बराबर है, तो यानी बी का खर्च अगर मैं 100 मान लेता हूं तो कितना होगा आपका सर, ये हो जाएगा 90। कितना हो गया 90, और इनकी इनकम का रेशियो कितना है भाई, 2 और 3 का अनुपात है, मतलब 2 का मान 90 है तो 3 का मान कितना 135 हो जाएगा। ठीक है, 135 है, और उनके व्यय का अनुपात 1 और 2 है, तो 1 और 2 का अनुपात है, यानी कितना होगा 50 होगा। तो बताओ इसका 90 कमा के 50 खर्च करेगा तो कितना बचाएगा 40, और ये 135 कमा के 100 खर्च कर देगा, कितना बचाएगा 35। तो अनुपात कितना आएगा भाई, आप 5 से कैंसिल करना, 8:7 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 8:7 इज द करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर। बताओ कितने आसान सा ये सवाल है, आपको उठाना कहां से था, यहां से उठाना है, इस लाइन से उठाना है। ठीक है, ये देखो CHSL 2018 का ये सवाल था, बिल्कुल आप धुआं कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस का। ठीक, चलिए आगे आते हैं। पीछे की तरफ से हमने स्टार्ट किया क्योंकि पीछे की तरफ से क्वेश्चन पुराने थोड़े से, आप इसको करो, इसमें मजा नहीं आएगा। सिक्के वाले क्वेश्चन ने करवाए, बहुत सारे करवा दिए आपको, इसको करके दिखाओ, इसको क्वेश्चन करके दिखाओ। इसमें आपको दे रखा है कि भाई 3.6 और 12.1 का, देखो 3.6 और 12.1 का जो मीन प्रोपोर्शनल है, इसको मैंने मान लिया x मान लिया। ठीक है, और आपको दे रखा है 2 और 11 के थर्ड प्रोपोर्शनल का, 2 11 का थर्ड प्रोपोर्शनल मैंने मान लिया y है, तो आपको बताना है कि भाई x और y का अनुपात क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, x और y का रेशियो आपको बताना है क्या होगा। ठीक है रचना, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको कर दूंगा सेंड। ठीक है, चलिए बताओ भाई क्या होगा, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको ऑलरेडी। चलिए देखिए, तो हम यहां से बताऊं x का मान क्या निकलेगा भाई, अगर मैं x का मान निकालूंगा तो आपके पास आएगा अंडर रूट के अंदर, ये हो जाएगा 3.6 और ये हो जाएगा आपका कितना 12.1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहां से हम x का मान निकालेंगे तो आपके पास आएगा 36 इंटू 121 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है, ये क्या होता है भाई, ये आपके पास अगर मैं अंडर रूट देखूंगा तो ये आपके पास आएगा 36/100 का होल स्क्वायर, यानी आपके पास आएगा, तो ठीक है ये आपके पास आ जाएगा 36 को लिख देता हूं मैं, 36 इंटू में कितना 121 और अपॉन में कितना 10 और 10 कितना आएगा 100, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है भाई, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 6 और इंटू में कितना 11 और बटे में 10, यानी कितना आएगा 6.6 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा, 6.6 आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे निकालना है मुझे, तो 2 का जो रेशियो 11 के साथ है, y का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे देखो y का वैल्यू जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, अगर मुझे y निकालना है तो आपके पास हो जाएगा ये 11 के स्क्वायर बटे में 2। ठीक है,
ये आपके पास आ जाएगा, ऐसा निकाल लो कि भाई 2/11 बराबर हो जाएगा 11/y, तो यानी y का वैल्यू क्या हो जाएगा 121/2। ठीक है, 121/2 हो जाएगा, इसको ऐसे रहने देना, यानी आ जाएगा ये 66/10। तो हमें इसका रेशियो निकालना था, इन दोनों का क्या होगा, है ना, ये तो निकालना है आपके पास में। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 66 बटे में कितना 10 है, और बटे में 121 है, और उसके बटे में कितना 2 है, ये आ जाएगा। 11 का टेबल आता है 11 बार, 11 का टेबल आता है 6 बार में। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे कितनी बार, 5 बार में, तो आपके पास कितना आएगा 6 बटे में कितना आएगा 55 आ जाएगा। ठीक है, 6/55 हमारा आंसर आएगा। बिल्कुल, y कितना आ जाएगा 60.5। बिल्कुल, डेसिमल में मत निकालना, क्योंकि पॉइंट में होगा तो फिर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, तो आप उसको ना रेशियो फॉर्म में ही रहने देना। ठीक, चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन। आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। वैसे ये क्वेश्चन आपके पास है, ए बी बी सी का रेशियो दे रखा है, ये कर लोगे, ये तो बहुत ही आसान बनता है ना। ए बी का रेशियो 5 और 8 है, तो यहाँ पे देखो ए बी है सी है, ए बी का रेशियो 5 और 8 है। यहाँ पे समझना, यहाँ पे सी बी लिखा हुआ है, यहाँ पे बच्चे बी सी कर देते तो गलत हो जाता है। सी बी का रेशियो 4 और 3 है, तो सी बी का रेशियो 4 और 3 का है, तो आप क्या करना है, यहाँ पे 8 लिख देना, यहाँ पे 3 है तो बगल में 3 लिख देना। 5 × 3 15, 8 × 3 24, और 8 × 4 32 हमारा आंसर हो जाएगा। 15, 24 और 32 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, खत्म। 15, 24, 32 इज द करेक्ट आंसर। बस यहाँ पे याद रखना, ये आपका सीबी है, सीबी 4, 3 है, तो 4 और 3 ये हमारे पास होगा। ठीक है, 3, 4 करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आपके पास लिखा है, क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, क्या है लिखा हुआ है। 2 वस्तुओं की कीमत आपके 4 और 5 अनुपात में है। पहली वस्तु में x% की वृद्धि हुई, दूसरे वस्तु की जो कीमत है उसमें आपका क्या हुआ 30% की कमी हुई। तो आपको ये बताना है कि ए बी का रेशियो आपका हो गया 10 और 7 का, आपको बताना है x का मान क्या होगा। देखिए, अगर x% की वृद्धि हुई है तो आप इसको क्या करेंगे, ऐसा लिख लेना, भाई 4 अनुपात में था तो x% बढ़ेगा, यानी बन जाएगा ये 100 + x% बन जाएगा। ठीक है, अपॉन में अभी कितना रेशियो है इसका, नीचे वाले का 5 है, ये 30% की कमी होगी, यानी बन जाएगा 70% हो जाएगा। और इसका रेशियो आपको दे रखा है कितना, ये दे रखा 10 अनुपात में 7। ठीक है, 10 अनुपात में 7। देखो ये परसेंट और परसेंट हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, और 7 से कैंसिल करेंगे इसको कितनी बार आएगा, 10 बार आ जाएगा। कितना, 10 आ जाएगा। और देखते हैं आपके पास में, तो आ जाएगा देखो 100 + x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे 2 आएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 5 आएगा, 2 से कैंसिल करेंगे इसको 5 आएगा, तो 5 × 5 25, 25 × 5 125 आ जाएगा। तो x का मतलब क्या हो जाएगा 25% हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा 25% इज द करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल, तो 10 × में 100 बटे में 40 बिल्कुल सही है, 25% इज द करेक्ट आंसर होगा ये। %, इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं और भी कोई बढ़िया सवाल जो मुझे दिखते हो, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। इसको बताओ, चलो क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, और रेशियो प्रोपोर्शन लगभग मैंने आपको ये जितने वैरायटी के टाइप के क्वेश्चन बनते थे ये मैंने मोस्टली आपको करवा दिए हैं। चलो इसको बताओ जरा।
चलो कितना रहा भाई 5, 16 पॉइंट। देखिए आप भाई इस क्वेश्चन को पता है कैसे अटेम्प्ट करो। चलो यहां पे देख लो ध्यान से, आपके पास है इनकम का 25% बचाता है। इसका मतलब ये मान लेना कि भाई वो क्या करता है, ऐसा देखना, अगर वो 100 कमा रहा था तो क्या करेगा वो 75 खर्च करेगा, तो कितना बचा लेगा वो 100। आपसे बोला है यहाँ 25 बचा लेगा। आपसे बोला है कि यदि उसकी इनकम 20% ज्यादा हो गई, तो 20% ये ज्यादा होगा तो कितना हो गया 120 इनकम हो गई। ठीक है, अब करा था कि अभी भी वो कितना ही आपका धनराशि बचाता है, अभी भी 25 बचाता है, तो खर्च कितना करेगा 120 में 25 घटा देंगे, यानी कितना अभी ये खर्च कर रहा है 95। कितना खर्च कर रहा है ये 95 रुपीस खर्च कर रहा है। तो आपसे बोला है कि खर्च में कितना वृद्धि हुआ, तो 75 से हो गया 95, तो निकाल लो कितना परसेंट बढ़ गया ये, तो कितना बढ़ गया आपका ये 20 बढ़ गया, कितने पर 75 पर, और इंटू कितना 100, तो 25 का टेबल आता है 4 बार, इसको करेंगे 3 बार तो आ जाएगा 80/3, और 80/3 का मतलब क्या होता है 26/2/3%। ठीक है, या फिर 26.66% आपका आंसर आएगा। तुम लोग पता नहीं क्या ही आंसर करते हो तुम, है भाई। जितेंद्र, रोशय, नीरज कुमार, नीतू यादव गलत है सबका। ठीक है, हाँ पिंकी पांडे तुमने सही बताया, बाकी सब गलत कर रहे हो। अरे भैया 100 मानोगे 75 खर्च करेगा 25 बचाएगा। अब इनकम हो गई 20% ज्यादा तो 120 कमाएगा, 25 अभी भी बचाएगा, मतलब 95 खर्च करेगा। तो पहले खर्चा 75 का था, अभी 95 का है, कितना बढ़ गया 20, 75 पर निकाल लेंगे हम, है ना। कोई बात नहीं, सॉरी वॉरी मत बोला करो। कोई बात नहीं, सक्सेसिव नहीं लगा सकते ना आप, सक्सेसिव कैसे लगाओगे यार। हाँ चलो अब यहाँ पे आई थिंक 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं जो भी मुझे लग रहा है नहीं करवाए हैं, बाकी तो मैंने लगभग सब करवा दिया आपको। ये वाला क्वेश्चन कर लो एक बार, ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लो। ओके कोई बात नहीं, चलो इसको बताओ।
क्वेश्चन में क्या करना है, 3 और 5 का रेशियो है, पहली संख्या में 8, दूसरे में आपने 7 जोड़ दिया। तो आप एक काम करना, ऐसे हो गया 3x हो गया, इसमें आपने 8 ऐड किया है और ये आपके पास था यहाँ पे 5x था, इसमें आपने 7 ऐड किया, रेशियो हो गया 2/3। सबसे पहले काम हमारे पास वो नंबर को निकालना है, नंबर नहीं निकलेगा तो हमारा आंसर नहीं आएगा। तो हो जाएगा ये 9x हो जाएगा, प्लस आपका हो गया 24 इज इक्वल टू 10x हो गया, प्लस आपका हो गया 14 यहां से, तो यानी x का मान यहां से आ जाएगा 10। अब x का मान 10 है तो नंबर कितना आएगा, 30 हो गया, 1 हो गया 50। बोला है आपसे कितना जोड़ना है, यदि 6 जोड़ने पर ये 36 जाएगा, ये हो जाएगा 56। तो आपके 2 से कैंसिल करेंगे 18, 2 से कैंसिल करेंगे तो 28, या फिर 4 से कर दो तो 9 हो गया, 4 से कैंसिल करेंगे 14, तो 9 और 14 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, कितने का, 9 और 14 का रेशियो आ जाएगा। दिस इज द परफेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, ये टॉपिक खत्म, अगली क्लास में नए टॉपिक से हम लोग शुरुआत करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।